हाँ देवियों, यही कारण है इन चूड़ियों के टूटने का। सर्वप्रथम आप जाइए और उन बालिका को चूड़ियां पहनाइए, उन्हें प्रसन्न कीजिए, और उसके बाद हमारी माता पुत्री के लिए चूड़ियां लेकर आइए। जाइए। अवश्य स्वामी, चलिए चलिए माता। हे देवी माँ, हमें क्षमा कर दीजिए। हमने अनजाने में एक छोटी सी लड़की का दिल दुखाया। दीदी बड़ी को भी क्षमा कर दीजिए माँ। दीदी छोटी को भी क्षमा कर दीजिए माते। परंतु अब उस अंजलि पुत्री को हम कहाँ ढूंढेंगे? धन्यवाद देवी माँ, आपकी लीला अपरंपार। नंदिनी, इरावती, आप शीघ्र जाइए और देवी माँ के वहाँ रखी हुई चूड़ियों में से कुछ चूड़ियाँ हमारे लिए लेकर आई और कुछ चूड़ियाँ लेकर स्वामी के पास जाइए। शीघ्र जाइए। अवश्य माते। दीदी बड़ी आपसे क्षमा मांगना चाहती है माते। दीदी छोटी भी आपसे क्षमा मांगना चाहती है माते। ले लीजिए। चलिए। प्रभु, ये माता की चूड़ियाँ। धन्यवाद। हम चलते हैं। क्षमा करना देवी माता। माते, चूड़ियाँ। शीघ्र चलिए। चलिए। अंजलि पुत्री, आपके लिए हम चूड़ियाँ लेकर आए। माता पुत्री, आइए, हम आपको चूड़ियां पहनाते हैं, ये टूटेंगी नहीं। कितनी प्यारी लग रही है मेरी चूड़ियाँ, कितनी सुंदर लग रही है ये हमारे हाथों में। आखिर आपने वो चूड़ियाँ ढूंढ ली जो टूटी नहीं। हाँ माता पुत्री, हमने टूटा हुआ दिल जोड़ दिया तो चूड़ियों ने टूटना बंद कर दिया। वाह। एक बात पूछे भैया, हमरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बिंदिया बहन, चूड़ियां टूट रही थी क्योंकि माता हमसे नाराज थी।
पुत्री एक माता का रूप होती है और इन्हें नाराज करना अर्थात माता को नाराज करना। किंतु अब माता पुत्री हमसे प्रसन्न है कि नहीं? माता आपसे अत्यंत प्रसन्न है, इसलिए सब प्रेम से बोलो जय माता दी। आओ बेटा दिखाता हूँ तुम्हें। हाँ, ये माता है। हाँ, बहुत शक्तिशाली है, शेर की सवारी करती है। तो मैं भी माता हूँ, मुझे भी शेर की सवारी करनी है। अरे तो बड़ी बात नहीं बोलता हूँ, तुम्हारे बलदेव अंकल कोई शेर से कम है क्या? आओ मेरे ऊपर बैठ जाओ। आओ। नहीं, आपकी पूछ नहीं है, पूछ? मुझे असली शेर की सवारी करनी अरे है। बेटा मैं शेर बन जाता हूँ। नहीं, मुझे असली शेर चाहिए। देवी क्या हुआ माता पुत्री? हमें असली शेर की सवारी करनी है, आप असली शेर लाइए ना। माता पुत्री, असली शेर की सवारी करना खतरनाक हो सकता है। हम आपको असली शेर पे कैसे बैठने दे सकते हैं? मुझे नहीं पता, मुझे असली शेर की सवारी करनी है। किंतु ये हम नहीं कर सकते। आइए चित्रगुप्त। चलिए प्रभु। अच्छा बेटा ऐसा है, अगर नकली शेर की सवारी करनी हो तो मुझे बुला लेना। अब असली शेर मैं कहाँ से लाऊं? बुला लेना, आवाज दे देना मुझे, ठीक है? नारायण नारायण। माते, महाराज यमराज ने तो आपकी बात सुनने से इनकार कर लिया। अब आप क्या करेंगी माते? नारद जी, बात तो यमराज जी को हमारी माननी ही होगी। जो उनकी परीक्षा है और उन्हें हमारी सवारी से तो लाना ही होगा। जय माता दी। माता जी इधर देखो। माता जी का शेर चोरी हो गया। क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हैं? हाँ, क्या बात है? फिर क्या? इधर देखो, उधर देखो, माता जी का शेर चोरी हो गया। अरे मूर्ति के नीचे से शेर कैसे गायब हो गया? अरे कहाँ गया होगा? शेर माता के पास है। कौन है? उधर देखो। हाँ, ये गिर जाएगी लड़की। अरे गिर जाओगी, ऊपर से नीचे। मेरी बात सुनो बेटे, नीचे उतर आओ। अरे गिर जाएगी बच्ची। माता पुत्री नीचे आ जाइए। चल मेरे शेर, टिक टिक टिक। अरे बेटा घोड़ा टिक टिक करता है, शेर नहीं। अरे कौन टिक टिक करता है, क्या फर्क पड़ता है? अरे वो स्लिप हो जाएगी, गिर जाएगी बच्ची। चिल्ला क्यों रही हो इतना? उतर आओ नीचे। बेटा गिर जाओगी तुम। माता पुत्री वो खेलने की वस्तु नहीं है, यदि आप वहाँ से गिर गई तो आपको चोट लग सकती है। हाँ बेटा जब तक हमें हमारा असली वाला शेर नहीं मिलता, हम नीचे नहीं आएंगे और इसी से खेलेंगे। प्रेम से बोलो जय माता दी। धन्यवाद, पर मैं अब भी नीचे नहीं आऊंगी। चल मेरे शेर, टिक टिक टिक। चल मेरे शेर, टिक टिक टिक। चल मेरे शेर, टिक टिक टिक। शेर फिसलने वाला था। टिक टिक टिक। प्रभु, माता पुत्री तो नादान है, अगर ये गिर जाएंगी तो इन्हें चोट लग जाएगी। आप ही कुछ कीजिए। चल मेरे शेर, टिक टिक टिक। माता पुत्री आप कृपया नीचे आ जाइए, हम आपके लिए शेर ले आएंगे, असली वाला। क्या कह रहे हैं? ये रोज की तरह फेंक रहे हैं वो लड़की को बचाने के चक्कर में। तुम्हें तो पता है इनकी आदत है फेंकने की। बेटे नीचे आ जाओ। क्या आप हमें वचन देते हैं? यमराज जी बोलिए। माता पुत्री आप नीचे आ जाइए, हम आपको वचन देते हैं कि हम आपके लिए असली वाला शेर ले आएंगे। ठीक है, अगर आप हमें वचन देते हैं तो हम नीचे आ जाते हैं। ये क्या बोल दिया आपने प्रभु? अब असली वाला शेर हम कहाँ से लाएंगे? चित्रगुप्त जी, जी प्रभु। अब तो हम वचन दे चुके हैं, अब तो शेर लाना ही होगा। न बेरा कि मेरे मन में के विचार चल रहे हैं, कहीं शेर को दिल का दौरा न पड़ जा हम न देख के।
आज वो शिकार करके ही छोड़ूंगा, कुछ भी हो जा। सर जी लौट चलते हैं, कहीं शेर भी शिकार पर निकला होगा तो लेने के देने न पड़ जाए। अरे चुप कर, तने बेरा है मेरे खानदान में सबने शेर मार रखे हैं। मेरे दादाजी ने 14 शेर मारे, मेरे पिताजी ने 12 शेर, और मेरा तो खाता भी ना खुला अभी तक। और सुन, मेरी शेरनी गई हुई है मायके, और ये मौका मैं हाथ से जान नहीं देना चाहता, समझा? सर घर चलते हैं, बिल्ली का शिकार करते हैं। वैसे बिल्ली भी छोटी शेरनी होती है ना। शेर आ गया, शेर आ गया। शेर भी यही कह रहा होगा हमें देखकर कि शेर आया, शेर आया। समय आ गया बहादुरी दिखाने का। आजा, आजा पीछे की तरफ आजा। सर जी मुझे मरने से बहुत डर लगता है, क्योंकि मुझे मरने की प्रैक्टिस नहीं है। इसे पकड़ो अपनी झाड़ चुहाड़, अब मैं चला, अब दिखाओ अपनी बहादुरी। अरे जब बेवकूफ, आई हेट फायर पीपल। प्रभु, इतने घने जंगल में हम शेर को कहां से ढूंढेंगे? चित्रगुप्त जी, जी प्रभु, शेर पुत्र को प्रेम से आवाज देंगे तो वो अवश्य आएंगे। हाँ, शेरपुत्र, 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 शेरपुत्र। प्रभु, एक युक्ति है, शेरपुत्र को उनकी भाषा में ही बुलाते हैं। अद्भुत चित्रगुप्त जी। दो शेर, इधर भी और उधर भी। अरे अपनी तो लॉटरी निकल गई। चित्रगुप्त जी, जी प्रभु। ये मनुष्य यहाँ पर इतनी रात गए क्या कर रहे हैं? जरा आप पूछकर देखिए। जी प्रभु। चित्रगुप्त जी, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए पुत्र, हमने गलती से आपसे शेर की भाषा में बात की। ये कर रहे पापा, अभी हम दोनों का शिकार हो जाता। शिकार हमारा? पुत्र वो छोड़िए, आप है कौन ये बताइए। शिकारी हूँ और शिकार करने के लिए आया हूँ यहाँ पर। मेरा नाम शेरू शायर है। शेरू शायर? अद्भुत नाम है। शेरू तो ठीक है, आप शायर भी हैं पुत्र। धोखा खा गए। शायर हूँ, शेर पकड़ने वाला, कहने वाला नहीं। आप इस समय ये घने वन में क्या कर रहे हैं पुत्र? कर क्या रहा हूँ? शिकार कर रहा हूँ। खानदानी शिकारी हूँ। मेरे दादा ने 14 शेर मारे और मेरे पिताजी ने 12 शेर मारे, और आज मेरी बारी। प्रभु, हम जानते हैं, इनके दादाजी और पिताजी को हम यमलोक में मिले थे। बड़े विचित्र शायर थे। आप इन्हें उन्हें अपने कर्म सुधारने के लिए शेर की सेवा करने की शिक्षा दी थी। हाँ चित्रगुप्त जी, याद आ गया चित्रगुप्त जी, अद्भुत। किंतु पुत्र, हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि आप पशुओं को हानि पहुंचाकर अपने कर्म खराब मत कीजिए। जी। हानि? मैं शेर को यहाँ जुकाम देने आया हूँ। शिकार करने आया हूँ और शिकार करके जाऊंगा, समझे? पुत्र, शेरू पुत्र, शायर पुत्र। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। इससे पहले कि ये मनुष्य शेर पुत्र को हानि पहुंचाए, हमें उन्हें ढूंढकर उन्हें आगाह करना होगा। जी प्रभु। आइए यहाँ से चलते हैं। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु।
आज खुलेगा मेरा खाता और ये शायर आज अपना पहला शेर मारेगा। हम आपको उस मनुष्य को हानि नहीं पहुंचाने देंगे। आपकी बात भी सही है शेर पुत्र। प्रभु ये कह रहे हैं कि अगर मनुष्य इन्हें मार सकते हैं तो ये मनुष्य को क्यों नहीं मार सकते? हाँ, अरे हमारी भाषा कैसन समझ पा रहे हो रे तुम लोग? पुत्र यम है हम और ये हैं चित्रगुप्त। हमें माफ करी प्रभु, हम तो ये पहचान नहीं पाए। अद्भुत, प्रसन्न हुए हम। पुत्र हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है। हम आपको माता से मिलवाना चाहते हैं। इस उम्र में माता हमू से मिलके कहीं तनी सदमा ना खा जाए। पुत्र सिर्फ उनका नाम माता है, उनकी उम्र सिर्फ 8 वर्ष की है। वो आपसे बहुत स्नेह करती है और इसीलिए आपसे मिलना चाहती है। बच्चों से तो हमें भी बड़ा स्नेह है प्रभु, हम तो हर संग चलने के लिए तैयार हैं। अद्भुत अद्भुत शेरपुत्र, शेरपुत्र, किंतु आपको हमसे एक वादा करना होगा कि आप किसी को भी भयभीत नहीं करेंगे। प्रभु हम तो खुद है मानव जाति से घबराए घबराए घूमते हैं, हम काहे डराएंगे? अद्भुत, तो चले फिर। किंतु प्रभु हम इतने बड़े शेर को चंद्रपुरी कैसे ले जाएंगे? अगर किसी मनुष्य ने देख लिया तो वो भयभीत हो जाएंगे और हम इस शिकारी पुत्र को भी ऐसे नहीं छोड़ सकते। बात तो आपकी बिल्कुल उचित है चित्रगुप्त जी, किंतु इसका उपाय हमारे पास है। चमन पुत्र। हो गया जी, तो बताइए क्या रखा है पीछे? चमन पुत्र, हमने आपसे पहले भी कहा है, पीछे क्या है ये जानने की आपको आवश्यकता नहीं है। जिसे जानने की आवश्यकता नहीं है मैं वही तो जानना चाहता हूँ कि ऐसी कौन सी चीज है जिसके बारे में मुझे जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। वाह चमन पुत्र वाह, फिर से बोलूं? कोई आवश्यकता नहीं है पुत्र, तुम्हें जानने की ही आवश्यकता नहीं है, किंतु हमें यहाँ तक लाने के लिए और हमारी सहायता करने के लिए आपका धन्यवाद। और हाँ चमन पुत्र, अब आप चलिए, शीघ्र चलिए, अति शीघ्र चलिए, चंद्रपुरी चलते हैं। और हाँ, रास्ते में 2 क्षण के लिए किसी चिकित्सालय रुकना होगा बिना किसी प्रश्न पूछे। धन्यवाद। नारायण नारायण। माते, हमें प्रतीत होता है कि असली शेर देखने की आपकी मनोकामना अधूरी रह जाएगी माते। कब के गए हुए यमराज महाराज अब तक नहीं लौटे माते। नारायण नारायण। नारद मुनि, आप महाराज जी हमको कम ना किए, हमें उन पर पूरा विश्वास है। यम है वो
कभी पीछे नहीं हटते। नारायण नारायण, जय माता दी।